हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लूप इन पाइथन। ठीक है। लूप इन पाइथन का मतलब ये होता है कि जैसे लूप का काम ये होता है किसी भी कोड को बार बार रन कराना। ठीक है। कोई भी कोड हो उसको अगर बार बार एक बार से ज्यादा बार रन कराना है तो आपके पास केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि उस कोड को जितनी बार रन कराना है उतनी बार टाइप कर दें। दूसरा तरीका होता है लूप। ठीक है। पहला तरीका सही नहीं होता है क्योंकि अगर आपको एक कोड को बोला गया 100 बार रन कराने को तो आप उसको 100 बार रन कराने कराने के लिए 100 बार लिखेंगे। है ना, 100 बार लिखेंगे तो भले ही कॉपी पेस्ट करिए, लेकिन 100 बार लिखना पड़ेगा। लाइन ऑफ कोड लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। है ना। लेकिन वहां पे क्या, अगर आप लूप यूज करिए तो आपका 1 से 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसको 100 बार, 200 बार, 1000 बार रन कराना हो 1000 बार रन करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लूप का मतलब, कि लूप का कोई भी कोड को बार बार रन कराना है। एक ब्लॉक ऑफ कोड अगर बार बार रन कराना हो तो हम उसको लूप के अंदर लिख देते हैं और हम उसको बार बार रन करा पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के लूप होते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम लोग पाइथन में लूप को यूज कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे लूपिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लूप में पहले लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। ठीक है। तो पहला टाइप का जो लूप है वो है फॉर लूप। दूसरा है व्हाइल लूप। तीसरा है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। ये 3 टाइप के लूप होते हैं। तो यहाँ पे हम पहला डिस्कस करेंगे, फॉर लूप डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर लूप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर लूप को सिंटैक्स जो लिखना होता है उसके लिए सबसे पहले लिखना होता है फॉर, इसके बाद वेरिएबल। वैर का मतलब है कोई भी नाम का एक वेरिएबल, ABCD या फिर IJK, किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर आई इन। इन यहाँ पे कीवर्ड है, इन लिखना कंपलसरी है। इन के बाद रेंज। रेंज। अब रेंज में यहाँ पे 3 वैल्यूज दे सकते हैं। पहला है N1, दूसरा N2, तीसरा N3। यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने अलग अलग दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट्स लिख दिया। स्टेटमेंट 1 लाइन की हो सकती है, 2 लाइन की, 3 लाइन की, 4 लाइन की, 10 लाइन की, जितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं होता है कि एक ही लाइन लिखना है या फिर 10 लाइन ही लिखना है। कोई कंपलसरी लाइन ऑफ कोड कंपलसरी नहीं होता है, जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है। पहला है N1। यहाँ पे N1 वैल्यू जो है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप जो लूप है उसको, उसकी इस शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, 1 से, 0 से, 100 से, 200 से, 50 से, जहां से भी आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं उसे बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। अब बात करते हैं N2 की। N2 जो होता है एंडिंग वैल्यू होता है। एंडिंग वैल्यू -1। -1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये एंडिंग वैल्यू जो होता है उसको एज अ एक कम लेता है। जैसे कि अगर आपने लिखा 10 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो 10 से स्टार्ट किया, 20 तक प्रिंट करना है तो 20 भी आना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे 20 लिखेंगे तो ये 20 को नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा है, एक कम चलता है, जितना हम लेते हैं उससे कम। तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे तब ये 20 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। जब हम लोग 21 लिखेंगे तब 21 तक प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है स्टेप गैप। स्टेप गैप का मतलब ये होता है, गैप बोलिए या स्टेप गैप। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग कंटिन्यूअस ऑर्डर में नंबर को जनरेट कर रहे हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 का गैप होता ही है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक कंटिन्यूअस नंबर लेके चल रहे हैं तो इन सबके बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसी तरह से स्टेप गैप को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमने 2 का गैप कर दिया तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आएगा। अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 4 6 8 10 इस तरह से आएगा। ठीक है। अगर इसी गैप को बढ़ाना हो, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया तो 1 के बाद सीधा 6 आएगा। 6 के बाद 6 + 5 11 आएगा। 5 5 के गैप पे आएगा नंबर। तो ये गैप, तीसरी वैल्यू जो है वो गैप डिसाइड करती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जो N1 होता है, N1 वैल्यू अगर खाली छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है। N1 की वैल्यू अगर खाली छोड़ दिया
तो रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। और n2 जो है, n2 को आप खाली छोड़ नहीं सकते, अगर सिंगल वैल्यू देते हैं फॉर लूप में, ना ही स्टार्टिंग वैल्यू दिया ना ही गैप दिया, तो वो एज अ एंडिंग वैल्यू कंसीडर कर लेता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करेगा और n2 तक जाएगा, मतलब n2 माइनस 1 तक, एक कम चलता है। ठीक है, इसके बाद गैप जो है, गैप भी बाय डिफॉल्ट 1 का होता है। अगर आप गैप नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 का गैप ले लेगा। 1 का गैप का मतलब क्या है कि 1 तो ले लेगा, अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो गैप देना होगा। ठीक है, तो अगर गैप नहीं देते हैं तो 1 का गैप ले लेगा। अब यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग लूप। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा फॉर, एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का। ठीक है, आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है जो हमको एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में जनरेट करके देता है वैल्यूज, और एक यहाँ पे कीवर्ड है जो कि इस वेरिएबल में वैल्यू को सेट करता रहता है। जैसे कि रेंज ने 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, तो ये 1 को स्टोर करेगा, 2 को स्टोर करेगा, 3 को स्टोर करेगा, 4 को स्टोर करेगा, 5 को स्टोर करेगा, इसी तरह से स्टोर करता रहेगा। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, 1 से 10 तक करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दिया 1। ठीक है, एंडिंग वैल्यू हमने दे दिया 10, तो यहाँ पे 10 दिया तो 10 नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये कम चलता है, तो हमें यहाँ पे 11 देना पड़ेगा। पहले 10 देके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेप गैप आता है, स्टेप गैप 1 का दे दिया। ठीक है, इसके बाद कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद प्रिंट करेंगे आई को, क्योंकि आई में ही सारे नंबर जनरेट होकर स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, इसको रन किया हमने, तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके आ गया। 10 नहीं आया, 9 ही आया। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि ये कम चलता है, 9 तक ही चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे कर देंगे हम 11। जब 11 कर देंगे तब क्या होगा, अब 10 तक प्रिंट होके आएगा। अब फिर से रन किया, अब की बार यहाँ पे 10 तक प्रिंट होके आया, तो 10 तक हमें नंबर चाहिए था, ये 10 तक नंबर प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब अगर स्टेप गैप नहीं देते हैं, यहाँ पे स्टेप गैप की वैल्यू का यूज दिखाते हैं आपको। स्टेप गैप नहीं दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 का ले लेगा। 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे स्टेप गैप बढ़ा देते हैं, 1 से लेके 2 का दे देते हैं, 2 का स्टेप गैप दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्टेप गैप में 1 3 5 7 9 प्रिंट होके आया। 11 नहीं आया क्योंकि 11 हमने एंडिंग वैल्यू दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू का यूज आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू अगर आपने 0 दिया तो ये नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8 10 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे दे दिया, अब एंडिंग वैल्यू हटा देते हैं, एंडिंग वैल्यू हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 1 का बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमने 5 दिया कि 5 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए, तो ये 5 से 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए 5 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो हम देते हैं वहीं से प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फॉर लूप को कभी उल्टा चलाना हुआ है ना, उल्टा इन द सेंस कि 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करना है। तो 10 से लेके 1 तक आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, 10 से 1 तक, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी इसमें, स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 10। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू वही होती है जो हम देते हैं। अब यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 देंगे तो 1 तक चलेगा क्योंकि एक कम चलता है, अगर यहाँ पे 1 दे देंगे तो 2 तक ही चलेगा। अब यहाँ पे 10 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, 10 में क्या ऐड करें, क्योंकि गैप जो होता है वो हमेशा ऐड ही होता है। ठीक है, तो -1 अगर 10 में ऐड करते हैं, है ना, -1 की बात कर रहे हैं, अगर 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, -1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो -1 कर दिया तो 10 के बाद 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, लास्ट वैल्यू आई 2, है ना, लेकिन लास्ट वैल्यू हमें 1 चाहिए था, तो इसीलिए इसको कर देंगे यहाँ पे 0। 0 कर देंगे तब ये कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, 1 तक आएगा, सॉरी। ठीक है, 10 से लेके 1 तक नंबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप को रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि लूप का यूज करके टेबल प्रिंट करना, कि कोई भी नंबर इनपुट किया जाए उसकी टेबल प्रिंट होके आ जाए। तो यहाँ पे एक आपको पहले नंबर लेना है, एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया, यहाँ पे हमने इनपुट लिया और इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट लिया। अब हमें पता है टेबल जो है 1 से लेके 10 तक नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 से 10 तक का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर लूप 1 से 10 तक चला दिया जाए, तो यहाँ पे 1 से 11 तक चलाया हमने। 11 इसलिए लिखा क्योंकि ये 10 तक चलेगा, एंडिंग वैल्यू एक कम चलता है, इसलिए 11 लिखा।
और 1 से 10 तक के सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि आपने 8 लिया तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ही तो टेबल प्रिंट होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं n से, ठीक है। i को मल्टीप्लाई कर दिया, i में आएगा 1 से लेकर 10 तक नंबर, और n में आएगा जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटर नंबर पूछ रहा है, इसमें हमने दे दिया 12, तो यहाँ पे देखिए 12 का टेबल प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने दे दिया 19, 19 का टेबल प्रिंट होके आ गया। जो भी आप नंबर देंगे 10, 20, 30, 40, जिसका जो भी नंबर देंगे उसकी टेबल प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा फॉर लूप। अब अगली वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।